already broken. मैं जानता हूं कि तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें अपना लक्ष्य नामुमकिन दिखाई देता है। 10 साल बाद, 15 साल बाद तुम खुद को एक बहुत कामयाब शख्स के रूप में देखना तो चाहते हो, लेकिन डरते हो कि कहीं ये ख्वाब टूट ना जाए। मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं कि तुम्हारे ये ख्वाब 10 और 15 साल बाद तो क्या, 10 या 15 महीनों में तुम पूरे कर सकते हो, अगर तुमने खामोश मेहनत की। अकेले में अपने इनडिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल से तुम लड़े, अपने अहंकार से, डाउट से और रास्ते में आने वाली परेशानियों से तुम लड़े। अपने अंदर के उस इंसान से तुम लड़े जो तुम्हें कहता है कि तुम किसी काबिल नहीं। आज तुम लड़ोगे, अपनी बुरी आदतों और खराब रवैये से तुम लड़ोगे, अपने अहंकार से लड़ोगे, अपने आप पर भरोसा करोगे। आज तुम अपने आने वाली कल को बदलोगे। जिन लोगों ने तुम पर, तुम्हारी एबिलिटीज पर शक किया, उन्हें गलत साबित करने के लिए तुम लड़ोगे। जो गलतियां तुमने की, उनसे सीख कर खुद को बेहतर बनाने के लिए तुम लड़ोगे। तुम चाहे बोर फील करो, खामोशी से अपना काम करते रहना। थकावट महसूस हो, अपना काम करते रहना। काम मुश्किल लगने लगे, मत रुकना, अपना काम खामोशी से करते रहना। टेंशन में हो, अपने काम में लगे रहना। अपना लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देने लगे, खामोश मेहनत करते रहना। मुश्किल सिचुएशंस, बुरे हालात, पैसे की कमी, माँ बाप का सपोर्ट ना करना, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, चाहे जो कुछ हो, रुकना मत, अपने काम को करते रहना। जो कमजोरी तुम में, तुम्हारी जिंदगियों में तुम्हें दिखाई देती है, उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, खामोशी के साथ अपनी उस कमी कमजोरी पर काम करते रहना, खामोश मेहनत करते रहना। असल में नाकामी उस वक्त तक तुमसे दूर रहती है जब तक तुम रुक नहीं गए। तुम्हारा काम करते रहना, अपने लिमिट्स को पुश करते रहना, दर्द बर्दाश्त करना, सैक्रिफाइसेस देना, लेकिन आगे बढ़ते रहना, ये तुम्हारी कामयाबी को तुमसे करीब करेगा। यहां तुम्हारी मानसिकता बनेगी, तुम्हारा एटीट्यूड पनपेगा, तुम्हारे ख्वाब हकीकत का रूप धारेंगे और तुम्हारा आने वाला कल तुम्हें रोशन दिखाई देने लगेगा। ये सब कुछ उसी दर्द का नतीजा होगा जो तुमने अपनी प्रैक्टिस के वक्त, अपनी पढ़ाई के वक्त बर्दाश्त किया था। उस सब्र का ये फल होगा जो तुमने एंजॉय करना, पार्टीज करना छोड़कर काम करते हुए किया था। ये उन सेक्रीफाइसेस, उन बलिदानों का सिला होगा जो तुमने अपनी मेहनत के वक्त दिए थे। मेरे साथ दोहराओ, मैं अकेला हूं और खुश हूं। मैं ये समझ चुका हूं कि ये अकेलापन खुदा की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। खुदा ने मुझे दूसरों से ज्यादा वक्त दिया है, अपने काम को कर पाने, अपने आप को मनवाने का ये मौका दिया है, अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका दिया है, दूसरों से बेहतर कर दिखाने का चांस दिया है। जो मुझ पे हंसते थे, उनकी ओर मुस्कुरा के देखने का मौका दिया है। जो मुझे डराते थे, उन्हें आंखें दिखाने का मौका दिया है। तो मैं इस मौके से फायदा जरूर उठाऊंगा। मैं बहुत ताकतवर बनूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, अपनी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, खुशियां, इज्जत सब कुछ खरीदूंगा। एक बात हमेशा याद रखना, अपनी खाली जेब लिए मोहब्बत नाम की जिस चीज को तुम ढूंढते हो, वो तुम्हें अपने माँ बाप के अलावा किसी और इंसान से नहीं मिल सकती। किसी के साथ की उम्मीद करना, अपने अकेले होने को कोसना, अकेले काम नहीं कर पाने के बारे में सोचकर किसी पार्टनर को ढूंढना, ये सब कुछ सिर्फ काम नहीं करने, ऐधीपन और खुद को गरीब रखने के बहाने हैं। और दूसरी ओर खुद के अकेले होने को एक इनाम समझना, ये वो ब्लेसिंग है जिसे अगर तुमने समझ लिया तो ये तुम्हारी जिंदगी बना देगी। बिना किसी टेंशन के, झंझट के तुम अपना 100% फोकस अपने काम पर रख पाओगे। एक लेगेसी बना पाओगे जो तुम्हारे मरने के बाद भी कायम रहेगी, और तब तुम अकेला महसूस नहीं कर रहे होगे।
मेरी बातें और आवाज़ अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए नेवर क्विट को सब्सक्राइब करना। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारी एक बहुत ही कामयाब ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।